हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, दिस इज़ ए कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ ऑफ सब्जेक्ट एजुकेशन, and this is going to be the special for the students of education, and this will be also the foundational batch for the students of education। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, एंड करंटली वी आर डीलिंग विथ एजुकेशनल फिलॉसफी, और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं लाइक कॉन्शियसनेस, माइंड एंड स्पिरिट, दीज आर द ट्रू फॉर्म्स ऑफ रियलिटी रादर देन मटेरियल वर्ल्ड। और जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इट सजेस्ट सच टाइप ऑफ करिकुलम जो कि ब्रिंग कर सकता है, जो कि एम करता है टू ब्रिंग इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स थ्रू फोकसिंग ऑन कोर आइडियाज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ द स्टूडेंट, एंड थ्रू फोकसिंग ऑन द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। जो आइडियलिस्ट्स हैं, इट एम्स एट टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलराउंडेड इंडिविजुअल्स बने, और जो कि आल्सो फर्दर कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। नाउ डिस्कस करते हैं सम ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ आइडियलिस्टिक करिकुलम थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्स्ट जो है दैट इज एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स। इन आइडियलिस्टिक करिकुलम जो ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एज ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट they can engage with intellectual and moral dimensions of human life, as well as जो कि also encourage करते हैं students को so that they can think deeply, as well as they can reflect on the ethical principles, and they will also appreciate the forms of beauty, such as for idealists जो philosophy subject है, it helps students to understand fundamental questions regarding existence, reality, knowledge and morality, जो कि आल्सो प्रमोट करती हैं क्रिटिकल थिंकिंग, परस्यूट ऑफ ट्रूथ अमंग स्टूडेंट्स, एज वेल एज जो कि आल्सो एनकरेज करती हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ह्यूमन थॉट एंड एक्शन। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट लिटरेचर फॉर आइडियलिस्ट्स, जो लिटरेचर और जो क्लासिकल वर्क्स और जो टेक्स्ट्स हैं, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड वैल्यूज, जो कि आल्सो डेवलप करती हैं एम्पैथी अमंग स्टूडेंट्स, और जो कि आल्सो ऑफर करती है इनसाइट्स, आइडियाज टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, एंड विच आल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स। सिमिलरली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, फॉर आइडियलिस्ट जो स्टडी है हिस्ट्री की, इट प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ कनेक्टिविटी और कनेक्शन टू द स्टूडेंट विद द पास्ट हिस्ट्री, जो कि आल्सो स्टूडेंट्स को अवेयर बनाती हैं अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ पास्ट जनरेशंस, एज वेल एज विच आल्सो एनहांसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट सोशल इश्यूज, ह्यूमन बिहेवियर। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन एंड थियोलॉजी, फॉर आइडियलिस्ट जो स्टडी है रिलीजन और थियोलॉजी की, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस एंड मॉरल टीचिंग्स, एज वेल एज विच आल्सो हेल्प देम टू अंडरस्टैंड जस्टिस, लव एंड वर्च्यूज, while aiming at to promote ethical and spiritual development among students. At the same, if we talk about art, for idealists जो engagement है students की with arts, it helps students to understand aesthetic principles which enable students to see the beauty in the every aspect of creation. And for idealists जो study है arts की, it also helps students to understand the connection between beauty and the deeper truths, जो कि आल्सो प्रमोट करती हैं क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। सो आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विद द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, इट पुशेस स्टूडेंट्स फ्रॉम सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप टू द प्रोफाउंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स।
और आइडियलिस्ट्स का आल्सो ये मानना है कि जो स्टडी है ह्यूमैनिटीज़ की, इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दोज इटर्नल ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो कि बियॉन्ड है द लिमिट्स ऑफ टाइम and any culture. As well as these humanities and liberal arts also help students to develop more profound understanding about their own existence and about the world around them. Along with that, idealists का also ये मानना है कि जो study है humanities की, it develops a sense of ethical responsibility among students, which enables students to understand what is good life or how to live a good or virtuous life. And for idealists, through the discussion and reflection of students on these moral dilemmas, help students to develop their ability for making ethical decisions. Basically, for idealists, जो education है ये खाली raise uplift नहीं करना चाहिए mind of the student, but it can also bring the development of soul among students, or it must raise uplift students spirituality. So for idealists, जो liberal arts का focus है on beauty, morality and truth, these are the key to the spiritual growth, जो कि also enhance करती हैं human experiences और जो कि also promote करती हैं deep connection with oneself and others. Basically ये जो focus है idealism का on humanities and liberal arts, it aims at to develop students thoughtfully, ethically and intellectually, which also aims at to prepare them towards their society, as well as which also helps them to live their life with purpose and integrity. Now second key component is philosophy and ethics. Idealist school of philosophy के according जो philosophy और ethics हैं, these act as a foundation heart of education, जो कि develop करती है pursuit of wisdom, understanding and moral behavior of students. So for idealists, जो philosophy और ethics हैं, these play an essential role in the development of personality of student, which also helps students to make ethical decisions in their life regarding the ethical truths and higher principles. जैसे in philosophy जो study है metaphysics और epistemology की, it helps students to explore nature of reality truth, जो कि also encourage करती है students to find out or to question what is truly real, और कैसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. सो फॉर आइडियलिस्ट्स ये जो स्टडी है फिलॉसफी की, इट लीड्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड रादर देन फिजिकल वर्ल्ड इटसेल्फ. सिमिलरली जहाँ तक इथिक्स की बात है, फॉर आइडियलिस्ट्स जो स्टडी है इथिक्स की, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड मॉरल प्रिंसिपल्स as well as which also enable students to learn how moral principles guide one's actions. सो इन इथिक्स स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कैसे वो शेप कर सकते हैं अपने बिहेवियर को एज पर हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो कि यूनिवर्सली ट्रू और ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो कि बियॉन्ड होते हैं एनी इंडिविजुअल और कल्चरल डिफरेंसेस. Hence for idealists जो रियलिटी है, इट्स नॉट अबाउट what we see as physical objects, but rather according to idealists reality is what we think after perceiving the material world, that is mental and spiritual. And for idealists by studying the ethics and philosophy जो students हैं वो सीख सकते हैं differentiate करना between the superficial appearances and deeper realities. और ये जो enquiry है it also leads students towards the realization of eternal truths, जो कि बेसिकली टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और जो कि गाइड करते हैं बोथ थॉट एंड एक्शन ऑफ द स्टूडेंट. प्लस फॉर आइडियलिस्ट्स जो इथिक्स हैं दे आर आल्सो एसेंशियल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, जो कि फिलोसफिकल इंक्वायरी रिवील करती है. एंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स थ्रू स्टडिंग द इथिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं नेविगेट एनालाइज करना मॉरल डिलेमास को, एज वेल एज वो आल्सो सीख सकते हैं डिसीजन मेकिंग, और दे कैन टेक इफेक्टिव डिसीजंस इन अकॉर्डेंस विद ट्रूथ, गुडनेस एंड जस्टिस. सो फॉर आइडियलिज्म जो इथिक्स है इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन फिलोसफिकल इंसाइट एंड रियल वर्ल्ड एप्रिसिएशन ऑफ नॉलेज while promoting moral integrity. Basically by introducing philosophy and ethics into the curriculum जो idealism school of philosophy है it aims at to produce such students जो कि intellectually rigorous होंगे, morally grounded होंगे. और आइडियलिस्ट सजेस्ट करते हैं, उनका ये मानना है कि बाय स्टडिंग मेटाफिजिक्स इथिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं डीपर रियलिटीज़ को जो कि बियॉन्ड है
बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और जो कि हाईएस्ट यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ्स है। Along with that, by introducing philosophy and ethics into the curriculum, जो idealists हैं, they also aims at to develop logical thinking, moral reasoning, philosophical inquiry among students in order to prepare students for living a life of wisdom and integrity, as well as to make them able to contribute positively towards their society and for the promotion of ethical leadership. Now, the third key component of idealistic curriculum is mathematics and abstract thinking. इन आइडियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो मैथमेटिक्स है, इसको हाईली वैल्यू किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड परस्यूट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। फॉर आइडियलिस्ट जो मैथमेटिक्स है, इट एक्ट एज ए की टूल फॉर developing abstract logical thinking among students, which also help students to engage with the universal principles through both natural world and intellectual inquiry. जैसे आइडियलिस्ट्स देखते हैं मैथमेटिक्स को एज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट और थिंकिंग, जो कि स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे वो एंगेज हो सकते हैं विद दोज कंसेप्ट्स जो कि एसोसिएटेड नहीं है विद द फिजिकल वर्ल्ड बट विद द ऑर्डर, हार्मनी एंड रैशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इसके अलावा आइडियलिस्ट्स का ये मानना है थ्रू स्टडिंग मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो डेवलप कर सकते हैं एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली, लॉजिकली, और ये जो थिंकिंग है इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन फिलॉसफी, इथिक्स एंड मैथमेटिक्स, एज वेल एज विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डीपर ट्रूथ्स जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्स को। सो फॉर आइडियलिस्ट्स जो मैथमेटिक्स है ये एक्ट करता है एज अ मिरर ऑफ फंडामेंटल ऑर्डर एंड हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। Alongside in idealism, numbers, geometric shapes और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है एज इटर्नल ट्रूथ्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एंड फॉर आइडियलिस्ट्स बाय स्टडिंग मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स लाइक ऑर्डर एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड अराउंड देम। अलॉन्ग विद दैट आइडियलिस्ट्स का मानना ये है कि जो मैथमेटिक्स है ये शार्पन करता है माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स also, and it also teach students कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को methodically through different intellectual tools. So जो idealist school of philosophy है, it consider mathematics as a pathway towards universal truths, and due to its clarity, exactness, जो mathematics है इसको देखा जाता है as a guide towards universal principles, including symmetry, balance, and proportion. So for idealists जो mastery है in abstract concepts की, it helps students to understand philosophical and ethical idealism. For idealists these abstract concepts also help students to understand philosophical and ethical dimensions of life. Basically for idealists जो mathematics है, it's not only a subject of practical importance but it is also a vehicle which also develop abstract, logical, rational thinking and understanding of universal order among students that governs the world. Hence for idealists through the study of subjects like geometry, algebra, calculus and logic जो students हैं वो develop कर सकते हैं intellectual discipline as well as they can also gain insights about the deeper truths जो कि exist करते हैं beyond the physical world. So ये जो फोकस है आइडियलिज्म का ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, इट सपोर्ट्स द आइडियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन दैट इज डेवलपिंग स्टूडेंट्स जो कि थॉटफुली एंगेज हो सकते हैं विद द इंटेलेक्चुअल एंड इथिकल चैलेंजेस। नाउ 4 की कंसेप्ट जो है आइडियलिस्ट करिकुलम का, दैट इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। इन आइडियलिस्ट करिकुलम जो मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन है इसको देखा जाता है एज फाउंडेशनल और एसेंशियल विच हेल्प स्टूडेंट्स टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। फॉर आइडियलिस्ट जो मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन है ये खाली प्रमोट नहीं करती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एमंग स्टूडेंट्स बट इट आल्सो डेवलप वर्चुअस एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट्स। एंड बाय स्टडीइंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो शेप कर सकते हैं अपने बिहेवियर को इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स and which will also encourage them to make a deep connection with their spiritual selves. Such as in idealism, focus was given on moral development जहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है so that they can develop basic virtues including honesty, courage, compassion, integrity and self discipline. So जो आइडियलिस्ट्स हैं वो देखते हैं इन virtues को as essential for both personal and social growth.
Along with that, beyond ethical behavior, जो idealists हैं वो also focus करते हैं on their spiritual growth. For idealists, जो education है ये must promote करनी चाहिए deep spiritual awareness among students, including their understanding about their relationship with God or a higher moral order, as well as about how to live their life in accordance with the abstract principles. सो ये जो फोकस है आइडियलिज्म का ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, इट हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर कैरेक्टर फॉर्मेशन एज पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, विच आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक ethical decisions, and which also makes students capable for contributing positively towards their society. Because जो आइडियलिज्म है इनका मानना ये है कि जो एजुकेशन है ये खाली डेवलप नहीं करना चाहिए माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बट इट मस्ट आल्सो डेवलप द स्टूडेंट स्पिरिचुअली. For idealists, through teaching virtues and ethical principles, जो education है it shapes molds the behavior of students in accordance with the higher moral virtues, as well as which also guides them to live the life of integrity and responsibility. Hence जो idealists हैं वो देखते हैं moral and spiritual education को as a key for bringing all round development of the personality of student, and it also sees student as more than just a rational being, and while focusing on the moral and spiritual dimensions, it nurtures develops the student's personality and helps them to live purposeful and virtuous life. Along with that, idealists का मानना ये है कि जो moral और spiritual development है it not only benefits the students but it also benefits the society. सो फॉर आइडियलिस्ट्स हमारी सोसाइटीज़ में जस्टिस, कंपैशन, इंटीग्रिटी तभी होगी जब स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस करेंगे वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ को. बेसिकली फॉर आइडियलिज्म जो डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस है इट इज़ एसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एंड थ्रू स्टडीइंग मॉरल फिलॉसफी, रिलीजियस टीचिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिटीजनशिप, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं टू लिव देयर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द हायर इथिकल प्रिंसिपल्स, and which also enable them to adapt to those virtues that will guide their personal and social behavior. Basically here the ultimate goal of idealism is to produce such individuals जो कि अपनी लाइफ को जिएंगे with integrity, compassion and wisdom, जो कि also meaningfully contribute करेंगे then towards their societies. Now fifth is aesthetic education. इन आइडियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो एस्थेटिक एजुकेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जो कि डेवलप करती हैं स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, हार्मनी एंड क्रिएटिविटी. एंड फॉर आइडियलिज्म एस्थेटिक एजुकेशन इंक्लूडिंग आर्ट, म्यूजिक, these are not only the forms of entertainment but also an essential pathways for understanding deeper and spiritual universal truths. Thus for idealists जो aesthetic education है it plays a crucial role in both intellectual and spiritual development of the student. Such as idealist education जो है it aims at to develop students understanding about the beauty and its forms, जहाँ students को encourage किया जाता है so that they can deeply engage with art, music, poetry and drama. और जो idealists हैं वो recognize करते हैं इन aesthetic aspects को as the expression of higher spiritual realities. अपार्ट इन आइडियलिज्म जो ब्यूटी है इसको देखा जाता है एज मैनिफेस्टेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर एंड हार्मनी. अलॉन्ग विद दैट आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो एस्थेटिक एजुकेशन है इट डेवलप्स क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स विच अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. और आइडियलिस्ट्स जो है ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि थ्रू आर्टिस्टिक क्रिएशन जो स्टूडेंट हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं हायर रियलिटीज़ को, और वो आल्सो एंगेज हो सकते हैं विद द प्रोफाउंड इमोशंस, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस दैट विल आल्सो हेल्प देम इन देयर सेल्फ रियलाइजेशन. हाउएवर इन आइडियलिज्म जो ब्यूटी है इसको कंसिडर किया जाता है एज मोर इम्पॉर्टेंट देन एस्थेटिक प्लेजर. सो जो ब्यूटी है इसको रिगार्ड किया जाता है एज एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर स्पिरिचुअल ट्रुथ्स इन आइडियलिज्म. And for idealists, through the engagement of students with beautiful art and music, it helps students to connect with the harmony and order of the universe, जिसको आइडियलिस्ट्स देखते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल्स. इसके अलावा आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो एस्थेटिक एजुकेशन है इट डेवलप्स द सोल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज विच आल्सो डेवलप्स द बेसिक वर्च्यूज अमंग स्टूडेंट्स लाइक एम्पैथी, सेंसिटिविटी, इमोशनल डेप्थ एट्सेट्रा.
Hence, for idealists, जो qualities हैं, these are the essential for moral and spiritual growth of the student, which also help students to be aware about the higher aspects of existence. इसके अलावा जो आइडियलिस्ट्स हैं वो देखते हैं क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को एज एन एसेंशियल फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ, और उनका मानना यह है कि बाय पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट एंड बाय क्रिएटिंग आर्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इनर वर्ल्ड को, एज वेल एज थ्रू विच दे कैन आल्सो एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज इन सच ए वे दैट कुड प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अमंग स्टूडेंट्स. Anyhow, for idealists, जो aesthetic education है, it is essential for the development of personality of student, that is intellectual, emotional and spiritual development. And for idealists, through aesthetic disciplines like music, visual arts, poetry and drama, जो students हैं वो engage हो सकते हैं with the beauty and creativity, and they will also have the understanding of universal truths. So for idealists, जो engagement है students की with the aesthetic principles, it promotes emotional depth, sensitivity and creative expression among students, which also help students to raise their soul, or which is also essential for the growth of the soul of student, and which also helps them students to realize their own self. Hence, for idealists, by engaging with aesthetic education, जो students हैं वो समझ सकते हैं harmony and order of the universe, and can also develop their understanding about the natural and spiritual realities. Now, talking about sixth key component of idealistic curriculum, that is great books and classical texts. आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी के अकॉर्डिंग जो स्टडी है ग्रेट बुक्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स की आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, स्पेशली द वर्क्स ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स एंड राइटर्स, जिनके आइडियाज़ ने प्रोफाउंडली शेप किया डिफरेंट सिविलाइजेशंस को. फॉर आइडियलिस्ट से जो स्टडी है ग्रेट बुक्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स की, इट डेवलप्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अबाउट द यूनिवर्सल questions, especially related to their life, ethics, politics and reality. Such as in idealism, focus जो है वो दिया जाता है on classical texts including literature, philosophy and historical texts, और ये जो classical texts हैं इनको highly value किया जाता है in idealism for their insights, ideas about the human existence. And in idealism, these ideas, insights, इनको consider किया जाता है as an eternal truths, जो कि play करते हैं important role in the personal and intellectual development of the student. इसके अलावा for idealists जो critical and reflective thinking है about these texts, it trains students in critical thinking and also encourage them to engage with the foundational questions regarding the existence, morality and justice. So for idealists से जो approach है, it also help students to develop capacity for reasoning, reflection and formation of ideas. इसके अलावा idealists का मानना ये है कि through the philosophical and ethical exploration of these texts, it can develop intellectual rigor and moral virtues among students, which will also guide them towards the higher truths and deeper understanding of the world. So जो idealists हैं वो रिगार्ड करते हैं ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड फिलासफी को एज टाइमलेस ट्रूथ्स, जो कि बियॉन्ड है और जो कि फ्री है फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स, जो कि ऑफर करते हैं हमें प्रोफाउंड इंसाइट्स, आइडियाज अबाउट द ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एज वेल एज अबाउट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ्स. Apart, idealists also suggest करते हैं by engaging with these ideas, with the ideas of Plato, Aristotle, Shakespeare and other classical thinkers, स्टूडेंट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट. सो फॉर आइडियलिस्ट से जो ग्रेट बुक्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ टूल फॉर प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू द स्टूडेंट्स अबाउट द ह्यूमन क्रिएटिविटी, विजडम एंड विच आल्सो इंस्पायर स्टूडेंट्स टू अचीव एक्सलेंस इन बोथ थॉट एंड कंडक्ट. इसके अलावा आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो स्टडी है इन क्लासिकल टेक्स्ट्स की, इट एनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ एंड सोसाइटी, विच आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड पास्ट contemporary issues. So for idealists जो awareness है classical texts की, it makes students able to contribute positively towards the advancement of society. Overall अगर हम देखें according to idealist education, जो study है great books और classical texts की, it is essential for intellectual and moral growth of the student. और for idealists जो works हैं they also introduce timeless truths and essential human questions to the student, which also shape their understanding of the world and the students' role within it. Hence, for idealists, by engaging with the classical literature, political philosophy, history and theology, जो students हैं वो develop कर सकते हैं critical thinking, ethical reasoning and can also have a deep appreciation for human wisdom.
Additionally, for idealists, जो education है, it also develops intellectual and moral character of students and make students prepare to live a meaningful life that will be based on the universal principles of truth and justice, और जो कि also positively contribute करेंगे towards their societies. Now talking about seventh key component of idealistic curriculum, that is holistic development of the individual. Idealist school of philosophy जो है, it aims at to promote holistic development among students through focusing on the balanced growth of intellectual, moral and spiritual dimensions of the students. And through this approach जो idealists है वो aim करते हैं to make students all rounding while focusing on the development of mind, body and spirit. Such as idealism में students को engage किया जाता है with the complex ideas that could promote critical thinking and profound understanding among students about the world. And in idealism जो intellectual growth और development है, इसको देखा जाता है as essential for discovering universal truths as well as for achieving self realization. इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वर्च्यूज़ की लाइक हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्च्यूज़ हैं इनको कंसिडर किया जाता है आल्सो एज एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल एंड इथिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड सोसाइटी. इसके अलावा आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है आल्सो ऑन द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, जहाँ स्टूडेंट्स एबल बनते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स समझते हैं हायर ट्रुथ्स को और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो इन आइडियलिज्म जो रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विद फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल आइडियाज, इट प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर ग्रोथ एमंग स्टूडेंट्स. एडिशनली जो आइडियलिस्टिक करिकुलम है इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. और जो फिजिकल एजुकेशन है इसको देखा जाता है एज मोर देन फिटनेस, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी. So through this approach of curriculum जो idealistic education है it aims at to produce well rounded students जो कि knowledgeable होंगे, जो कि wise, virtuous होंगे और जो कि reflective thinkers होंगे. Basically here through addressing all the dimensions of human development जो idealistic curriculum है it helps students to achieve highest potential. इसके अलावा फॉर आइडियलिस्ट्स होलिस्टिक एजुकेशन जो है और वी कैन से फुल फ्लेज्ड एजुकेशन जो है इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड विच आल्सो एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्ट विथ इथिक्स एंड विच आल्सो helps them to accept it as a sense of duty and which makes students well rounded or capable for understanding their own needs and the needs of others, और जो कि also allow करती हैं स्टूडेंट्स को to work towards their societies. So that's why for idealist जो true self realization है उसको achieve किया जा सकता है through maintaining balance between intellectual, moral and spiritual growth as well as through guiding students towards harmony and through making them to live their life in accordance with the higher truths and values. Basically in idealist education जो holistic development है इसको consider किया जाता है as foundational or necessary for all round development of the personality of student. And by focusing on the intellectual, physical and spiritual growth जो idealistic curriculum है it helps students to achieve self realization and which also makes students prepare to live ethical and responsible life. And by focusing on virtue, self discipline, reflection जो idealism है it aims at to produce such individuals जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स दियर सोसाइटी और जो कि पर्सनली फुलफिल्ड होंगे और जो कि इथिकल कम्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. नाउ एट की कंपोनेंट जो है आइडियलिस्टिक करिकुलम का दैट इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच. जो आइडियलिस्टिक करिकुलम है वो हमें मेनली टीचर सेंटर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे टीचर को दिया जाता है सेंट्रल एंड हाईली रेस्पेक्टेड रोल दैट इज बोथ इंटेलेक्चुअल गाइड एंड मॉरल एग्जाम्पलर. बिकॉज फॉर आइडियलिस्ट जो टीचर है इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज बट also their moral character which also inspire students to develop understanding regarding the higher ideals. Such as for idealists जो टीचर हैं वो एक्ट करता है एज अ मेंटर और फिलोसफर जो कि गाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को थ्रू डिफरेंट फिलोसफिकल, इथिकल, मेटाफिजिकल आइडियाज. सो फॉर आइडियलिस्ट जो टीचर हैं वो मस्ट वेल नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट, so that he can be able to develop critical reflection and understanding among the students regarding the abstract principles. So in idealism teacher जो है उसको देखा जाता है as moral exemplar who having a virtues like integrity, honesty and responsibility
एंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट जो टीचर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट दे कैन गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर as well as they also have a responsibility to develop virtues among students. Along with that, idealists का मानना ये है कि जो टीचर है वो एक्ट करता है एज एन इंस्पायरर फॉर स्टूडेंट, जो कि एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन थिंक क्रिटिकली, क्वेश्चन assumptions and can seek know higher truths. एंड फॉर आइडियलिस्ट्स थ्रू डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो टीचर हैं वो हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टू एक्सप्लोर मॉरल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स एंड विच आल्सो हेल्प्स देम टू कनेक्ट विद द प्रोफाउंड ट्रुथ्स. अदर देन दैट, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो इटर्नल ट्रुथ्स हैं उनको डिस्कवर किया जा सकता है थ्रू फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन. और फॉर आइडियलिस्ट्स जो टीचर्स हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज विच आल्सो गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द एब्स्ट्रैक्ट truths and which also help students to move beyond the surface level of understanding up to the profound understanding, and which also helps them to engage with those ideas that had shaped humanity. Hence in idealism जो teachers हैं उनको देखा जाता है as an important for both moral and intellectual growth of the students. Thus for idealists जो teachers हैं वो खाली ट्रांसमीटर्स नहीं है नॉलेज के, बट दे आल्सो हैव अ रोल, बट दे आर आल्सो द रोल मॉडल्स फॉर स्टूडेंट्स जो कि सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को हाउ टू लिव अ वर्चुअस एंड मीनिंगफुल लाइफ. इसके अलावा आइडियलिस्ट का मानना ये है कि जो फिलॉसफी है इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग विजडम, जहाँ टीचर्स हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इन अचीवमेंट ऑफ विजडम थ्रू डिफरेंट फिलोसफिकल क्वेश्चंस एंड इथिकल डिलेमास, जो कि आल्सो गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इन डेवलपिंग देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड देयर रोल इन इट. फॉर एग्जांपल सॉक्रेटिक डायलॉग जो है इट इज़ अ की मेथड जो कि आइडियलिस्ट एजुकेशन सजेस्ट करता है, जिसमें टीचर जो है वो पूछता है डिफरेंट क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट और आर्टिकुलेट यूज़ करते हैं अपनी उन आइडियाज़ को. So for idealists जो method है it promotes critical thinking among students and it also helps students to explore philosophical and ethical concepts. Similarly in idealism's curriculum focus was also given on lecture methods. For idealists जो lectures हैं these are also essential for providing important philosophical, ethical and metaphysical ideas to students, जहाँ teacher act करता है as a tool for understanding these complex topics, जो कि आल्सो प्रेजेंट करता है आइडियाज़ ऑफ ग्रेट थिंकर्स टू स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो एंगेज रखता है स्टूडेंट्स को इन रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस. एनी हाउ इन आइडियलिस्टिक करिकुलम जो टीचर है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ सेंट्रल फिगर जो कि गाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल एक्सलेंस. एंड फॉर आइडियलिस्ट्स बाय एक्टिंग एज ए बोथ फिलोसफर एंड मॉरल एग्जाम्पलर जो टीचर है वो इंस्पायर कर सकता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन डीपली एंगेज विद द ग्रेट आइडियाज़ and who also teaches them to live an ethical life. Thus for idealists जो methods हैं like Socratic dialogue, lectures, philosophical discussions, these plays an essential role in developing critical thinking, wisdom, virtue among students, as well as which also prepare students to live meaningful life in accordance with the truth and justice. Now 9 key component जो हैं that is development of rational thinking. जो डेवलपमेंट है रैशनल थिंकिंग की इट इज़ ए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलिस्टिक करिकुलम, बिकॉज जो आइडियलिस्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जो रैशनल और लॉजिकल थॉट और थिंकिंग है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर प्रोफाउंड मेटाफिजिकल ट्रूथ्स एज वेल एज विच आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक साउंड इथिकल जजमेंट्स. So for idealists through developing the capacity of logical reasoning and critical analysis, students जो हैं वो also achieve कर सकते हैं intellectual and moral development. Such as idealist education through its curriculum, it teaches students to reason logically and it enables students to engage in debates and participate in intellectual discourses. So for idealists through rigorous reasoning जो students हैं वो prepare रह सकते हैं for facing complex ideas or moral dilemmas with clarity and confidence. Along with that in idealist curriculum जो students हैं उनको also encourage किया जाता है so that they can develop critical thinking skills like questioning assumptions, analyzing arguments and exploring fundamental principles that govern knowledge and existence. So idealists का मानना ये है कि it helps students to evaluate ideas and in sound decision making. So that's why according to idealism जो rational thought, logical thinking है is what distinguishes humans from other beings.
So for idealists जो unique capacity है, it also allows students to achieve higher knowledge and understanding of universal truths that are beyond any empirical experiences. And through focusing on the development of rational thinking, जो idealists हैं, it aims at to develop students' ability for gaining deeper understanding about themselves and the world. Along with that, idealists का मानना ये है कि जो वर्ल्ड है इट इज़ फिल्ड विद कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और जो रैशनल थिंकिंग है इट्स ओनली टूल फॉर सीकिंग ट्रू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन. सो फॉर idealists बाय अप्लाइंग लॉजिक रीजन जो स्टूडेंट्स हैं वो मेक कर सकते हैं साउंड जजमेंट्स, और वो ऑल्सो नेविगेट कर सकते हैं कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ विद कॉन्फिडेंस. एडिशनली आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रैशनल थिंकिंग है इट इज़ ए फंडामेंटल फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस, and for idealists through understanding logical principles and consequences of their actions, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेक कर सकते हैं अपने ethical decisions को in accordance with higher moral values and principles. बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग की, इसको कंसिडर किया जाता है एज फाउंडेशन स्टोन ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट्स को एबल बनाती है सो दैट दे कैन थिंक क्रिटिकली through engaging them in philosophical and ethical ideas. And by focusing on reasoning skills, logic and philosophical approaches towards science, जो idealist education है, it aims at to prepare individuals for understanding higher universal truths, and which also help them to make sound ethical decisions, as well as which also help them to navigate, analyze the complexities of life with clarity and wisdom. Thus in idealism जो rational thought है इसको देखा जाता है as essential for personal growth and civic responsibility of the student, as well as इसको also देखा जाता है as an essential for creation of an ideal society that will be based on justice and truth. Now 10th की component जो है idealistic curriculum का, that is social and civic responsibility. Idealism school of philosophy in its curriculum heavily focuses on the development of social and civic responsibilities among students. आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खाली स्टूडेंट्स को नॉलेजेबल नहीं बनाते हैं बट आल्सो मेक स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे कैन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और दैट आल्सो मेक स्टूडेंट्स एज रेस्पॉन्सिबल एंड इथिकल मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़. जैसे इन आइडियलिस्ट एजुकेशन फोकस वॉज गिवन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, जहाँ स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन सी देमसेल्व्स एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ देयर कम्युनिटीज, एंड विच एनेबल देम टू रिमेन मोटिवेटेड टू लिव एन इथिकल लाइफ, एंड विच आल्सो enables them to take such initiatives that benefit society as a whole. Hence, idealistic curriculum जो है it focuses on the common good for all, and it encourages students to adapt a sense of duty towards their society, and which also provides strong sense of connection and a moral obligation towards their communities. Thus, for idealists जो education है it's not only about a personal growth of student, but it is also about to prepare students जो कि meaningfully contribute कर सकते हैं towards their societies. एंड थ्रू दिस करिकुलम अप्रोच जो आइडियलिस्ट्स हैं वो एम करते हैं टू डेवलप स्टूडेंट्स जो कि खाली सोशली अवेयर नहीं होंगे बट जो कि आल्सो एबल होंगे समझने के लिए देयर सोशल इम्पैक्ट, और जो कि आल्सो प्रमोट कर सकते हैं जस्टिस और मॉरलिटी को. एडिशनली आइडियलिस्ट्स जो है उनका मानना यह है थ्रू डिस्कशन ऑन जस्टिस, एथिक्स एंड गवर्नेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं वैल्यू ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड मॉरल इंटीग्रिटी, एंड कैन आल्सो शेप वर्ल्ड बेटर, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो एक्सप्लोर करेंगे दोज वेज जो कि उनको हेल्प करेंगी टू मेक पॉजिटिव चेंजेस, एंड विच आल्सो enables them to work positively actively towards creating a just society. बेसिकली आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी के अकॉर्डिंग जो सोशल और सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दे प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बी एंगेज्ड विद द सोसाइटीज़ विद देयर सोसाइटीज़ एंड मेक देम इथिकल लीडर्स जो कि कमिटेड होंगे टुवर्ड्स बिल्डिंग ए जस्ट सोसाइटी. And by focusing on duty towards common good, teaching governance, civic responsibilities, ethical leadership जो idealist education है it aims at to produce such students जो कि create करेंगे ideal societies को जिनमें justice, morality and social harmony common होगी. Now 11 की component जो है idealistic curriculum का that is relevance of science और theoretical sciences.
इन इट्स करिकुलम जो आइडियलिस्ट्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल साइंसेस, जिनमें पर्टिकुलरली फोकस दिया जाता है ऑन द थ्योरेटिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स रादर देन प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल एप्लीकेशंस। बेसिकली ये जो करिकुलम अप्रोच है, थ्रू इट आइडियलिस्ट्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग्स बिहाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो कि आल्सो अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को टू कनेक्ट विद द साइंस एंड ब्रॉडर एग्जिस्टेंशियल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस। जैसे इन आइडियलिस्ट करिकुलम focus was given on theoretical sciences, particularly in the field of fundamental principles and abstract concepts regarding the natural world। और आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि बाय मर्जिंग साइंस विद फिलोसफिकल थॉट जो स्टूडेंट्स हैं वो एनहेंस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द बिगर क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूनिवर्स एंड एग्जिस्टेंस। एडिशनली आइडियलिस्ट जो हैं वो आल्सो फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रैशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। एंड फॉर आइडियलिस्ट्स बाय स्टडीइंग साइंस थ्रू फिलोसफिकल लेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, जो कि आल्सो गेन कर सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। बस आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो साइंस है वो सिखाना चाहे स्टूडेंट्स को इन हार्मनी विद द फिलॉसफी, जो कि अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, लाइफ एंड कॉस्मोस। और ये जो अप्रोच है आइडियलिज्म का, यह हमें बियॉन्ड देखने को मिलता है एम्पिरिकल फैक्ट्स से, जो कि डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू कीप एंगेज्ड विद साइंटिफिक कंसेप्ट्स। एडिशनली आइडियलिज्म ऑफन सजेस्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल साइंसेस। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन थिंक डीपली अबाउट साइंटिफिक theories and their implications, especially the nature of life and ethical considerations जो कि arise होते हैं from scientific discoveries. Basically, along with idealism's focus on humanities, it also focuses on the use or philosophical exploration of different theoretical sciences. And by focusing on theoretical and philosophical dimensions of scientific inquiry, जो idealist education है, it helps students to understand the rational structure of the universe, which also encourages students to deal with the deeper questions about existence, meaning and life itself. और ये जो approach है, it also prepares students to think critically and make connections between scientific knowledge and philosophy. At conclusion हमने ये सीखा कि जो idealistic curriculum है that is based on the belief कि जो education है ये must lead करना चाहिए students को towards the all round development, that is intellectually, morally and spiritually. And in idealism curriculum focus was given on those subjects जो कि develop कर सकते हैं critical thinking, moral reasoning among students, as well as which also help students to understand and adapt core virtues जैसे truth, beauty and goodness. Along with that idealists का मानना ये है through studying humanities, philosophy, arts, literature जो students हैं वो सीख कर सकते हैं higher ideals को, और जो कि also create कर सकते हैं, contribute कर सकते हैं towards just and ethical society. सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सो दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।